नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो सीधे हमारे मन के तारों को झकझोर दे। आज हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी की उन मशहूर साखियों की जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम का हिस्सा तो हैं, लेकिन असल में वो जिंदगी जीने का एक पूरा नजरिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के कबीर के इस कमाल के फलसफे को समझना शुरू करते हैं। अब देखिए, कबीर के इन बागी या कहें क्रांतिकारी विचारों को समझने से पहले ना हमें थोड़ा पीछे उनके दौर में जाना होगा। बात 15वीं शताब्दी के भारत की है। ये वो समय था जब समाज में जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल मची थी, धार्मिक कट्टरता और पुराने रीति रिवाजों का बोलबाला था। ऐसे घुटन भरे माहौल में सोचिए, कबीर की बेबाक आवाज एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी थी। काशी में 1398 के आसपास जन्मे कबीर कोई आम संत नहीं थे। उन्हें दिखावे और पाखंड से सख्त चिढ़ थी। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने अपनी बात कहने के लिए कोई भारी भरकम या किताबी भाषा नहीं चुनी। उन्होंने चुनी आम लोगों की बोली, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। इसी सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा में लिखी उनकी बातें आज भी सीधे दिल पर चोट करती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ये साखी आखिर है क्या? दरअसल ये शब्द संस्कृत के साक्षी से निकला है, जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण या आंखों देखा सच। कबीर की सोच एकदम साफ थी। असली ज्ञान रटी रटाई किताबों से नहीं आता, बल्कि जिंदगी के असली खट्टे मीठे अनुभवों से आता है। उनकी हर एक साखी उसी सत्य की गवाही देती है जो उन्होंने खुद जिया और देखा। तो चलिए पहली साखी से शुरुआत करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। कितनी आसान लेकिन कितनी गहरी बात है। कबीर कह रहे हैं कि भाई अपना अहंकार या कहें अपना आपा किनारे रखिए और हमेशा प्यार से मीठा बोलिए। इससे होता क्या है? सामने वाले को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा अपना मन, हमारा खुद का शरीर एकदम शांत और शीतल हो जाता है। यही तो असली इंसानियत है। बातों की मिठास से अब थोड़ा अंदर की तरफ झांकते हैं। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। ये साखी हमारी अज्ञानता की एक ऐसी दुखद सच्चाई बयां करती है जो आज भी एकदम सटीक बैठती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक कस्तूरी मृग यानी हिरन, उसकी तो अपनी ही नाभि से कस्तूरी की इतनी शानदार महक आ रही होती है, लेकिन वो बेचारा पागलपन में उस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। हमारी हालत भी बिल्कुल उसी हिरन जैसी है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वो तो हर कण में हमारे अपने दिल में बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर की दुनिया में मंदिरों और तीर्थों की लाइनों में ढूंढ रहे हैं। है ना कमाल की विडंबना? दिल में ईश्वर की इसी मौजूदगी को कबीर अपनी तीसरी साखी में एक कदम और आगे ले जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ इस मैं को समझना बहुत जरूरी है। मैं का मतलब है हमारा अहंकार। कबीर एकदम साफ कह रहे हैं कि घमंड और ईश्वर ये दोनों एक ही म्यान में कभी नहीं रह सकते। सोचिए, एक तरफ हमारे घमंड का घुप अंधेरा है और दूसरी तरफ ज्ञान का एक चमकता हुआ दिया। कबीर कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपने अंदर उस ज्ञान रूपी दिए को जलते हुए देखा, तो अज्ञान और अहंकार का वो सारा का सारा अंधेरा एक झटके में गायब हो गया। सीधी सी बात है, जहां ईश्वर का वास हो गया, वहां मैं, मेरा और मेरे घमंड के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अब जब कोई इंसान इस हद तक जाग जाता है ना, तो वो अक्सर समाज में बहुत अकेला पड़ जाता है। चौथी साखी इसी दर्द को बयां करती है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर ने यहाँ सोने और जागने को बड़े ही कमाल के प्रतीकों की तरह इस्तेमाल किया है। दुनिया क्या कर रही है? बस दुनियावी सुखों के पीछे भाग रही है, खा पी रही है और अज्ञानता की गहरी नींद सो रही है, और इसी धोखे को असली सुख मान बैठी है। लेकिन कबीर जैसे संत जो इस भ्रम से बाहर आ चुके हैं, जो जाग चुके हैं, वो इंसानियत के इस सोई हुई हालत और बर्बाद हो रही जिंदगी को देखकर अंदर ही अंदर घुटते हैं, रोते हैं। इस अकेलेपन और अलगाव की पीड़ा को 5वीं साखी में और भी ज्यादा गहराई से बताया गया है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिवे, जिवे तो बौरा होए। यहाँ कबीर ने ईश्वर से दूर होने के दर्द को एक जहरीले सांप यानी भुवंगम के समान बताया है, जो शरीर के अंदर कुंडली मार कर बैठ गया हो।
सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जब ये ईश्वर से बिछड़ने का विरह रूपी सांप डसता है ना, तो दुनिया का कोई भी मंत्र, कोई भी झाड़ फूक या दवाई काम नहीं आती। ये एक ऐसी आध्यात्मिक बीमारी है जिसका कोई सांसारिक इलाज है ही नहीं। कबीर कहते हैं कि इस स्थिति में भक्त या तो जिंदा ही नहीं बचता, और अगर किसी तरह बच भी जाए तो उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। मतलब वो दुनिया के लिए पागल है, लेकिन असल में वो ईश्वर के प्यार की सबसे ऊंची अवस्था में है। चलिए, इस गहरी आध्यात्मिक पीड़ा से थोड़ा बाहर आते हैं और बात करते हैं हमारे रोजमर्रा के व्यवहार की। छठी साखी व्यक्तिगत विकास पर एक ऐसा क्रांतिकारी विचार देती है जो आजकल के ज्ञानियों को भी हैरान कर दे। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। आम तौर पर हम क्या करते हैं? जो हमारी बुराई करता है हम उससे दूर भागते हैं। लेकिन कबीर का तरीका एकदम उल्टा है। वो कहते हैं कि अपनी आलोचना करने वालों को तो हमेशा सबसे ज्यादा इज्जत दो, उन्हें अपने सबसे करीब रखो। हो सके तो अपने ही घर के आंगन में उनके लिए कुटिया बनवा दो। क्यों? क्योंकि वो हमारी कमियां गिना गिना कर बिना किसी साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव की ऐसी सफाई कर देंगे कि हमारा मन एकदम निर्मल हो जाएगा। है ना गजब की सोच? अब आते हैं 7वीं साखी पर, जहां कबीर सीधे सीधे उस खोखले किताबी ज्ञान की धज्जियां उड़ा देते हैं जिसमें कोई इंसानियत ही ना हो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोय, के अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। ये तो आपने अक्सर सुना होगा। कबीर बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि दुनिया भर के लोगों ने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़कर पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन कोई असल में ज्ञानी या पंडित नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञानी तो वो है जो प्रेम का, इंसानियत का सिर्फ एक अक्षर समझ ले। कबीर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। विश्व बंधुत्व और सच्चा ज्ञान भारी भरकम किताबों को रटने में नहीं है, बल्कि प्यार और करुणा की भाषा को जीने में है। और अब इस आध्यात्मिक सफर के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, हमारी 8वीं साखी। ये कोई आम पंक्ति नहीं है, ये सब कुछ छोड़ देने की एक बेहद साहसिक घोषणा है। हम घर जाल्या आपणा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। ध्यान दीजिए, यहाँ जिस घर को जलाने की बात हो रही है वो ईंट पत्थर का घर नहीं है, वो है हमारा अहंकार, हमारी मोह माया और दुनियावी जुड़ाव का घर। कबीर खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि भाई, मैंने तो ज्ञान की जलती हुई मशाल यानी मुरारा उठाकर अपने अज्ञान के घर को आग लगा दी है। मैं तो पूरी तरह आज़ाद हूँ और अब मैं ये मशाल लिए खड़ा हूँ। जो भी मेरे साथ इस मुक्ति के रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाएगा, मैं उसके भी अहंकार और भ्रम का घर जलाकर खाक कर दूंगा। कबीर की ये साखियां सिर्फ एक विषय नहीं है, ये हमारे लिए एक गहरी चेतावनी है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या आज के इस आधुनिक लेकिन अंदर से बटे हुए और अहंकार से भरे समाज में हम में से किसी के पास कबीर की वो मशाल उठाने की हिम्मत है? क्या हम अपने अंदर की नफरत की दीवारों को जलाकर सच्ची इंसानियत और विश्व बंधुत्व को अपना सकते हैं? जरा सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली बात इन साखियों को सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि इन्हें अपने जीवन का साक्षी बनाने में है। आज के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।